very good morning to all of you. I'm once again back. I'm Prince from Let's Learn and Speak English. So we have done a lot of classes and we have given you classes of words, we have given you classes of spellings now today, and we have been giving you some of the classes of pronunciation. I believe that there are still some things which are still left behind, and I believe that if you get some more classes of the accent, that we call it pronunciation, then it will work miracles for you. जी हाँ, मैं यहाँ आपके सामने आज कुछ more pronunciations, interesting levels और कुछ consonant level पर, vowels level पर आपको sound की क्लास करवाने के लिए आपके सामने आया हूँ. Hope you must be missing me and my classes, and you would be liking these classes which we are going to start from now onwards. The classes which I am going to now give you will be specially based on pronunciation. We will be working on different letters which are going to be put by you in your speaking, which will bring a drastic change in your language part. अगर हम लोग इस तरह की जो क्लास अब हम शुरू करने वाले हैं, अगर हम लोग करते हैं और इस चीज़ को करते हुए हम लोग देखते हैं इन वर्ड्स पर जिन पर आज हम लोग ध्यान देने वाले हैं, तो वो आपके अंदर में बहुत बहुत बदलाव लाएगा. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज जो अब आपके सामने मैं लेके आने वाला हूँ, वो ऐसे कुछ शब्द, ऐसे कुछ लेटर्स हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं. आप सोच रहे होंगे कि हमारी क्लासेस कुछ प्रोनाउंसिएशन की हो चुकी हैं, लेकिन ये जो क्लासेस हैं इनसे आपका लेवल बहुत हाई चला जाएगा और आप जो जॉब में हैं या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अच्छी स्पीकिंग करते हैं लेकिन बोलने में अभी भी हिचकिचाते हैं, तो ये है उनके लिए बेस्ट क्लास जो अपने आप में क्लैरिटी ला के अपने अंदर में एक चेंज ला सकते हैं. याद रखिए, सही बोलना एक आज की लेवल पर बहुत बड़ी आर्ट है और वॉइस में क्लैरिटी होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है दिन ब दिन, क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हैं, हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, जहाँ पर हर मोमेंट हमें लैंग्वेज को यूज़ करना है और लोगों के बीच में बोलना है. इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कंसोनेंट्स, साइलेंट लेटर्स पर वर्क किया. अब हम लोग रेगुलर बेसिस पर फिर साउंड्स की क्लास करेंगे, जिससे आपके अंदर में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा. बट you need to bring a clarity and you need to implement your point of view, that is speaking. आपको बार बार कुछ words, कुछ sounds, कुछ alphabets को practice करना होगा और इस चीज़ का ध्यान आप रख सकते हैं, क्योंकि बदलाव आपसे आएगा और आप ही हैं जो अपने अंदर से एक नए वर्ल्ड को जन्म देते हुए एक नई पर्सनैलिटी को जन्म देंगे. तो आइए शुरू करते हैं एक नई सीरीज विच इज़ स्पेशली बेस्ड ऑन प्रोनाउंसिएशन. That is, you can see. So please have a snapshot and let's begin our class. Yes. अब हम लोग आज साइलेंट लेटर्स ऑफ कंसोनेंट्स को बहुत हद तक क्लियर कर चुके हैं. अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो वो आपके अंदर बहुत बदलाव लाया होगा. अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे कंसोनेंट लेटर्स लेके आ रहा हूँ जिनका रोल प्ले दूसरी तरह से है और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हैं plosives. Yes, consonant sounds. Out of the 21 consonants, 6 are known as plosives. हम लोग किस पर वर्क करेंगे? plosives पर वर्क करेंगे. आइए, plosive कौन कौन है? B, D, G, K, P and T. इनको हम क्या कहते हैं? plosives कहते हैं. ये हम लोग pronunciation में सीखते हैं. They are known as plosives. क्यों? Because they provide more of an impact. They are heavier than the rest of the consonants. इसका मतलब है कि हमारे 21 consonants हैं, 5 vowels हैं और 21 consonants के अंदर में 6 plosives हैं, जिनका भार हमारे consonant के 21 letters में सबसे ज़्यादा है. और वो कौन कौन है? B, D, G, K, P and T. Right? So अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे plosives हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जब हम बोलते हैं. और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स या ऐसे लेटर्स भी हैं जो हैं आपके सामने. आउट ऑफ P, T and K आर प्रोनाउंस्ड विद मोर ऑफ एयर देन वॉइस. अब हम लोग कुछ ऐसी ड्रिल्स
और ऐसी माउथ प्रैक्टिस आपके सामने लेके आने वाले हैं जिनमें आपका रोल प्ले बहुत बड़ा होगा और आपको माउथ एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे। जिस तरह आप बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए एरोबिक्स करते हैं, जिम करते हैं, उसी तरह से आपको अपने माउथ को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे जो वर्ड के थ्रू ही हैं, और वो अल्फ़ाबेट्स या वो लेटर्स आप रेगुलर बेसिस पर जब करेंगे तो कुछ गजब सा चेंज आपकी बोली पर आएगा, और वो आप खुद लाएंगे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बी से स्टार्ट करते हैं। बी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, हमने पी और टी और के की बात की। पी और टी और के जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो आपके मुंह से एयर का साउंड, एयर हवा जो निकलेगी वो ज़्यादा होगी, बल्कि प, ठ और क जो हमारे मुंह से निकलता है वो दूसरे तरह से निकलेगा। कभी भूल ना करें कि हिंदी की तरह ही हम पी, टी और के को बोलेंगे। ये मैं आस्ते आस्ते अपने आगे वीडियोस में क्लियर जरूर करूंगा। सबसे पहले हम लोग बी को देखते हैं। बी क्या है? बी देख लीजिए। बी हैज़ जस्ट वन साउंड एज ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, बॉयज। ठीक है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट सिंपल है। बी को ब के लेवल पर आप यूज करते हुए ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, बॉयज आप इसको बोल के बात खत्म कर सकते हैं। इनमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करती है। लेकिन अब हम लोग साइलेंट लेटर्स पर आ रहे हैं। आशा करता हूं आपने पहले भी कंसोनेंट की साइलेंट लेटर्स की क्लास जरूर की होगी। आज थोड़ा रिवीजन हो रहा है, आप उसको भी ध्यान रखें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहां पर क्या है, ये है आपके लिए, ये है आपका वर्ड डेट। यहां पर बी क्या है? साइलेंट है। तो हम लोग अब साइलेंट लेटर्स की बात कर रहे हैं। कौन से साइलेंट लेटर्स? बी साइलेंट लेटर्स। सो दिस इज डेट, डेटर, सटल, डाउट, लैम, लिम, डम, थम, क्लाइम, वुम। ओके, मैं अगेन रिपीट करता हूं। याद रखिए, आपके ऊपर इसकी प्रैक्टिस डिपेंड करती है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर में क्लैरिटी आनी चाहिए। क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, और आपकी फ्लुएंसी में वो 4 चांद लगाती है। आज हम उन लोगों से प्रभावित नहीं हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं, जो अच्छी बोल रहे हैं उनसे हम बहुत प्रभावित हैं। तो वो अच्छाई में आप अपनी जगह जरूर बनाएं। वंस अगेन वी विल प्रैक्टिस इट अगेन। डेट, डेटर, सटल, डाउट, लैम, लिम, डम, थम, climb, womb. Right? So this was your main B letter, which we will be doing it by your way, by your style, but if you practice it again and again. मैं अभी आपके सामने और भी letters लेके आ रहा हूँ, आप आगे जरूर सुने। So just now we had a talk about plosives. Okay? मैंने प्लॉजिव्स की बात की। प्लॉजिव्स के बाद हमारा पहला अल्फ़ाबेट प्लॉजिव्स में था बी, राइट? अब हम लोग बी जैसे अकॉर्डिंगली चलता है अल्फ़ाबेट, मैं बी, डी और भी जो मेरे प्लॉजिव्स हैं उन पर जरूर चर्चा करूंगा। बट हम लोग अगर रेगुलर बेसिस पर कैसे चलते हैं वैसे अगर चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए बी के बाद मैंने सी को ले लिया है, और आगे में आने वाले प्लॉजिव्स जो होंगे, प्लॉजिव्स वो हैं जिन पर आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है। लेकिन ये कंसोनेंट्स के ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो काफ़ी जगह लेते हैं, लेकिन इनका साउंड कोई ज़्यादा चेंज नहीं लाता है। यही मैं आपको प्लॉजिव्स के बारे में समझाना चाहता हूँ। उनका कोई चेंज ऑफ साउंड नहीं रहेगा। जैसे हम लोग आगे में चेंजेस की बात अगर करें तो जैसे कि हम लोग अभी सी की बात करने जा रहे हैं। सी में आप बहुत जगहों में चेंज देखेंगे जब सी, अच्छा आइए हम लोग सी की बात करते हैं, फिर आपके सामने क्लियर हो जाएगा प्लॉजिव्स और सिंपल अल्फ़ाबेट नॉन प्लॉजिव्स में क्या फ़र्क है। तो आइए, यहाँ पर सी हमारे सामने है। सी एक लॉजिक से सीखना है, तो हमारे सामने आपके कुछ नॉर्मल रूल्स हैं जिनको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप अपने आप सी के वर्ड्स को ठीक प्रोनाउंस कर लेंगे। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इफ सी कम्स बिफोर ए, ओ एंड यू, राइट? Again, I am repeating it. If C comes before A, O and U, it sounds like K. ये आपको याद रखना है। ओके, सो A, O and U हमारे क्या हैं? वॉवल्स हैं। सो अगर C आता है किसके बिफोर? A, O and U के, तो वो किसका साउंड करेगा? K। वेरी वेरी माइनर मिस्टेक, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होगा। अब आप इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर C कम्स बिफोर, किसके बिफोर? ए,
ओ एंड यू, तो उसका साउंड अपने आप किस में चला जाएगा? के में चला जाएगा। आइए वर्ड्स देखते हैं। फर्स्ट इज काम, कॉन्कैविटी, कॉपर, इनकॉर्पोरेट, क्यूरियोसिटी। फिर से पढ़ रहा हूं मैं, काम, कॉन्कैविटी, कॉपर, इनकॉर्पोरेट, क्यूरियोसिटी। तो इसमें क्या आया आप ध्यान दीजिए, मैंने पढ़ दिया आप समझ गए, ऐसी नहीं है, आप लॉजिक पर आइए। देखिए यहां क्या है? ए, यहां क्या है? ओ, यहां फिर क्या है? ओ, यहां फिर क्या है? ओ, एंड यहां क्या है? यू। ए, ओ एंड यू आपके सामने है, और ए, ओ एंड यू के ठीक पहले क्या आ रहा है? सी आ रहा है, इसलिए इसका साउंड क्या होगा? के होगा। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी वेरी इजी फॉर योर प्रैक्टिस सेक। आप अपने भी हिसाब से वर्ड्स को खोजें और इन पर वर्क करें, राइट? क्योंकि इनका साउंड किस पर आएगा? क, दैट इज के, राइट? के का मतलब क। नेक्स्ट, इफ सी कम्स बिफोर ई एंड आई, इट साउंड्स लाइक एस। तो ये आपको दिस इज नॉट क, इट्स दैट इज स, ठीक है? सी का साउंड एस पर, दैट इज स पर आएगा। एग्जाम्पल, सिंसियरली, सेंट्रिक, सेंचुरी, सर्कुलर, सिस्टर्न, सिटी। देख लीजिए वर्ड सी हैं या एस हैं, साउंड किसका आ रहा है? दंत स का आ रहा है। सो कौन से अल्फाबेट? इफ सी कम्स बिफोर ई एंड आई, तो ई और आई के सामने आप देख सकते हैं सी, यहां पर ई, आई आपको मिल रहा है ठीक उसी तरह जिस तरह ऊपर में मिला। सो इट बिकम्स सिंसियरली, सेंट्रिक, सेंचुरी, सर्कुलर, सिस्टर्न एंड सिटी। सो ये थे आपके सी अल्फाबेटिकल साउंड जो लॉजिकली आप माइंड में रख सकते हैं। अब हम लोग प्लॉजिव्स पर आ रहे हैं, जैसे कि हमारा पहला प्लॉजिव क्या था? बी था, राइट? अब हम लोग कौन से प्लॉजिव पर आ रहे हैं? डी पर आ रहे हैं। डी आपके सामने सिंपल साउंड रखता है, इसलिए हम लोग डी के वर्ड्स को सिंपली पढ़ लेंगे। दैट इज डेथ, डिलिजेंट, ड्रॉ, ड्रॉस, ड्वेल, राइट? सो डी हैज जस्ट वन साउंड। जैसे बी का हमने आपको प्लॉजिव की क्लास दी थी, सो बी हैड जस्ट वन साउंड। इन द सेम मैनर जैसे बी का मैंने ब्लू बताया था, उसी तरह से डी हैज ओनली वन साउंड, दैट इज डेथ, डिलिजेंट, ड्रॉ, ड्रॉस and dwell. So these were your consonant sounds which will really help you if you regularly listen to my video, practice again and again and implement in your life while speaking normal way of English। और आप कभी अपनी vernacular या अपनी मदर टंग भी यूज करते हैं, तो आप भी अगर थोड़े बहुत इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं तो प्लीज क्लैरिटी पर बहुत ध्यान रखिए। क्लैरिटी ही आपकी अपनी पर्सनैलिटी की एक बहुत बड़ी पहचान है, जिससे ये भी पता चल जाता है अगले को कि वो पहली बार इंग्लिश नहीं सीखा है या पहली बार इंग्लिश नहीं बोल रहा है। नाउ इट्स वार्म अप टाइम। इससे पहले हम लोगों ने प्लॉजिव्स की क्लास की, इसके बाद हम लोगों ने सी अल्फ़ाबेट किया, फिर डी प्लॉजिव किया। अब कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपके अंदर में ला सकते हैं बदलाव। यस, देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस विच कैन रियली क्लियर योर accent, in the sense the clarity of your voice can only be clear when you really go on regular practices। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग सब इंडियन हैं, और हम सब के जो स्वर और व्यंजन हैं उसके कारण भी हमारी बोली में, दैट इज़ इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आती हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो इंग्लिश में हैं ही नहीं, और कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो हिंदी में हैं लेकिन वो इंग्लिश में बोले नहीं जा सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी के अल्फ़ाबेट्स को क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लेते हैं जो हमें उस फीलिंग को क्लियर कराएं। मैं आपको डाइवर्ट नहीं करता हूं, और हम लोग कुछ गार्गलिंग टाइप के, जिस तरह आप गला खराब हो जाने से गार्गलिंग करते हैं, उसी तरह से हम लोग आज आपको एक गार्गलिंग सेंटेंस लेवल पर कुछ क्लासेस देने वाले हैं, जो एक एक्सरसाइज लेवल पर होगी, लेकिन वो तभी होगी जब आप उस चीज़ को रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे। Okay, so these are the sentences for you which will really bring a change in you if you go on practicing every day, but not once, not twice, but 100 to 150 times. Yes, I repeat, these changes are going to bring you a new person inside you, a new personality inside you, only when you practice it 100 to 150 times.
क्योंकि हम कौन हैं, हम इंडियन हैं, हमारी बोली हिंदी है, या फिर हम बंगाली बैकग्राउंड से आते हैं, या वगैरह वगैरह बैकग्राउंड से आते हैं, जिसके कारण हमारे मुंह में करेक्ट इंग्लिश आना बहुत मुश्किल है। तो ये चेंजेस कैसे आएंगे, जब ऐसे सेंटेंसेस का आप यूज़ करना रेगुलर बेसिस में शुरू करेंगे। इन सेंटेंसेस को इस तरह से बनाया गया है जो टेक्निकली आपके हर एक अल्फ़ाबेट पर जोर डालेंगे और आपको बोलने में उस समय जब आप किसी वर्ड को, किसी साउंड को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत हेल्प करेगी। तो हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आप मेरी बोली और मेरे बोलने के ढंग और मेरे सेंटेंस को अगर ध्यान देते हैं तो really it will bring a big change in you. So have a look. If you can, please cooperate and start practicing with me, and this change is going to bring a big change in you, and if you go on practicing regularly, then only there will be a change. So सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, sentences for mouth एक्सरसाइज, राइट। सो मैं आपको एक गार्गलिंग टाइप के सेंटेंसेस देने वाला हूं, जिससे आपके अंदर में लेटर की प्रैक्टिस होने से, क्योंकि कुछ लेटर्स हमें बहुत दिक्कत देते हैं और हमारे मुंह से नहीं निकलते। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, कैन एन एक्टिव एक्टर ऑलवेज एक्चुअली एक्ट एक्यूरेटली। तो ये है, देखिए आपके मुंह में एक्ट बार बार आएगा, बहुत बार आएगा, और एक्यूरेट एक्चुअली ये वर्ड्स कितनी बारी हमारे मुंह से स्लिप ऑफ टंग से नहीं हो पाते। तो मैं इसको फिर पढ़ रहा हूं, आप ध्यान दें। कैन एन एक्टिव एक्टर ऑलवेज एक्चुअली एक्ट एक्यूरेटली। वंस अगेन, कैन एन एक्टिव एक्टर ऑलवेज एक्चुअली एक्ट एक्यूरेटली। नेक्स्ट, फ्रैंक्स फेवरेट फ्लावर्स फाइनली फ्लरिश्ड। Frank's favorite flowers finally flourished. Rich, ripe, red, raw raisins. Rich, ripe, red, raw raisins. Rahul resented Rosie's relentless rudeness. Rahul resented Rosie's relentless rudeness. And last, cheap sheep soup. Once again, cheap sheep soup. cheap sheep soup. ये सब अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिसमें से CH के लिए आपके लिए च, SH के लिए आपके मुंह में श, और फिर S के लिए दंत सौ आना बहुत जरूरी है। फिर एक बार कर लेते हैं, cheap sheep soup. Rahul resented Rosie's relentless rudeness. Rich, ripe, red, raw raisins. Frank's favorite flowers finally flourished. Can an active actor always actually act accurately? I expect that आप इसको regularly, seriously practice करेंगे, and if you do it, there will be a change in you. All the best. Thank you. Okay, sir.